नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यशपाल यादव और आप देख रहे हैं यशपाल यादव एंटरप्रेन्योर। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है कि व्हाट इज कंपनी। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आप लोगों को काफी चीजें बताई है, जैसे कि हाउ टू स्टार्ट ए बिजनेस, 4 P's ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, टाइप्स ऑफ कंपनी। ये सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए अपनी पिछली वीडियो में। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है कि व्हाट इज कंपनी। अगर आप लोगों को ये नहीं पता कि कंपनी होती क्या है तो बेकार है ये सब पढ़ना। अब दोस्तों एक बात और कहना चाहूंगा मैं, कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि ये जो सारे टॉपिक्स है, जो बिजनेस मैनेजमेंट है, जो ये सारे टॉपिक्स आप कवर कर रहे हैं, ये हमारे क्या काम के, हम तो बिजनेस नहीं करना चाहते। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं, जो बिजनेस करना चाहता है उसके भी ये टॉपिक सारे काम के हैं, और जो नहीं करना चाहता, जॉब करना चाहता है, उसके भी काम के हैं। क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा आज के एरा में जो भी बीटेक एमटेक जो भी कोर्सेज कोई भी कर रहा है कॉर्पोरेट सेक्टर में, बिजनेस मैनेजमेंट की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है दोस्तों? क्योंकि उनको पता है जिसको बिजनेस मैनेजमेंट का ज्ञान है वो हमारे बिजनेस को ठीक से हैंडल कर सकता है। तो दोस्तों बिजनेस मैनेजमेंट बहुत जरूरी सब्जेक्ट है। आज आप लोग अलग अलग टाइप की पढ़ाइयाँ कर रहे हैं और डिग्री हासिल कर रहे हैं, लेकिन आपको अगर बेसिक नॉलेज नहीं है कॉर्पोरेट सेक्टर की तो आपको इंटरव्यू में ही बाहर कर दिया जाएगा दोस्तों। तो वो सारी चीजें सीखिए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। पूरी सीरीज लेके आ रहा हूं मैं बिजनेस मैनेजमेंट पे ही, सारी चीजें बताऊंगा आपको, कैसे कंपनी स्टार्ट होती है, कैसे कैसे इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स कैसे अफेक्ट करते हैं बिजनेस को, इंटरनल एक्सटर्नल चीजें क्या क्या होती है बिजनेस के अंदर, और डिमांड एंड सप्लाई, काफी ढेर सारे टॉपिक्स में कवर करने वाला हूँ आपके लिए इन सीरीज में। तो देखते रहिए, मेरे साथ बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज मैं बात करूंगा व्हाट इज कंपनी। तो कंपनी की बात करते हैं। पहले कंपनी की डेफिनेशन से हम शुरू करते हैं कि कंपनी होती क्या है। तो इसको समझने की कोशिश करिएगा, आसान शब्दों में समझाने की मैं भी कोशिश करूंगा, आप भी समझने की कोशिश करिएगा, तभी आप समझ पाएंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। कंपनी की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है। कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन विच इज आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय ए लॉ हैविंग ए सेपरेट एंटिटी विद परपेचुअल सक्सेशन एंड हैविंग ए कॉमन सील। तो दोस्तों इस डेफिनेशन में कंपनी का पूरा मतलब छुपा हुआ है। पहले हम शुरुआत करते हैं आर्टिफिशियल पर्सन से कि आर्टिफिशियल पर्सन होता क्या है, क्यों कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन बताया गया है। दोस्तों कंपनी एक लॉ के द्वारा बनाई गई है, रजिस्टर्ड होती है, इसको आर्टिफिशियल पर्सन माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि कंपनी का नाम होता है और उसका एक बैंक अकाउंट भी होता है जो कि आम आदमी का होता है। अब जिसका भी बैंक अकाउंट है, नाम है, वो एक पर्सन ही हो गया। कॉमन सी बात है, क्योंकि जानवर का तो अकाउंट है नहीं बैंक में, ठीक है, नाम तो रख देते हैं हम अक्सर जानवर का भी, बैंक अकाउंट तो नहीं है ना जानवर का। ना जानवर अपने नाम से कोई प्रॉपर्टी खरीद सकता, ना जानवर अपने नाम से कोई भी लीगल फॉर्म सबमिट नहीं कर सकता, जबकि कंपनी ये सारी चीजें कर सकती है। जो एक आम आदमी को अधिकार है वो सारे कंपनी को है, बट कंपनी को कुछ अधिकार नहीं है, जैसे कि इलेक्शंस में पार्टिसिपेशन नहीं कर सकती। हमारे देश के जो इलेक्शंस होते हैं उनमें पार्टिसिपेट कंपनी नहीं कर सकती। हाँ, कंपनी के मेंबर्स कर सकते हैं लेकिन कंपनी नहीं कर सकती, बिकॉज कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। तो कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन माना गया है। वो उसका एक नाम होता है, बैंक अकाउंट होता है, और वो सारे जो कंपनी अपने नाम से कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकती है, प्रॉपर्टी बेच सकती है, ठीक है, अपने नाम से कोई भी चीजें कर सकती है वो, जैसे कि एक आम आदमी करता है। उसके बाद हमारा जो दूसरा पॉइंट है कंपनी के डेफिनेशन में वो है सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब दोस्तों क्या है कि सेपरेट लीगल एंटिटी से ये मतलब है कि कंपनी और उसके मेंबर्स दोनों अलग अलग है। मतलब कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता उसके मेंबर्स से, कंपनी की सेपरेट एंटिटी है। अगर उसका मेंबर या उससे जो जुड़ा हुआ शेयर होल्डर या मेंबर अगर कोई फ्रॉड करता है, कोई डेप्ट कर्जा लिया हुआ है उसने और वो नहीं चुका पा रहा है, तो उसके लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी। कंपनी की एक लीगल सेपरेट एंटिटी है, ठीक है, वो एक उसके मालिक से अलग है, एक अलग पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है कंपनी, ठीक है, बताया था ना, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, यानी कि अलग हो गई, मालिक से अलग है वो। अगर मालिक पर्सनल कोई कर्जा है तो कंपनी उसके लिए लायबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है वो है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन का मतलब ये है कि कंपनी एक लीगल और लेंथी प्रोसेस से रजिस्ट्रेशन होता है इसका, जिसमें कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वगैरह, शेयर होल्डर, उसका प्राइस, ऑफिस नंबर, मोबाइल नंबर, जगह का नाम और सब कुछ, मतलब उसका सब कुछ कंपनी का एक डॉक्यूमेंट में सब कुछ रजिस्टर्ड होता है। कंपनी एक लॉ के द्वारा रजिस्ट्रेशन होता है जो कि बहुत लेंथी होता है। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है, यानी कि एक रजिस्ट्रेशन
एलोकेशन किया जाता है कंपनी का, ठीक है। जो हमारा अगला पॉइंट है वो है लिमिटेड लायबिलिटी। अब कंपनी की एक लिमिटेड लायबिलिटी भी होती है हमेशा। मैंने आपको पहले भी पिछली वीडियो में बताया था, टाइप्स ऑफ कंपनी में बताया था कि लिमिटेड लायबिलिटी से मतलब ये है कंपनी की लायबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है, यानी कि कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो अपने शेयर प्राइस से ज्यादा पे नहीं करेंगे। अगर कंपनी के ऊपर कोई कर्जा है, इंसॉल्वेंट हो जाती है, बैंक करप्ट हो जाती है, तो शेयर होल्डर्स जो होते हैं कंपनी के वो अपने शेयर प्राइस तक ही लिमिटेड है, उससे ज्यादा उनसे नहीं लिया जाएगा। उनके मतलब पर्सनल असेट्स में इंटरफियर नहीं किया जाएगा। वो अपने पर्सनल असेट्स में से कंपनी का कर्जा नहीं चुकाएंगे और ले भी नहीं सकता कोई, क्योंकि उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है। तो लिमिटेड लायबिलिटी से मतलब ये है। अब अगला जो पॉइंट है उसको ध्यान से समझिएगा। अगला जो पॉइंट है वो है कॉमन सील। अब कॉमन सील से मतलब क्या है दोस्तों, अभी मैंने कुछ देर पहले आप लोगों से बताया था कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। अब आर्टिफिशियल पर्सन है, मैंने बताया था उसका नाम भी होता है और बैंक अकाउंट भी होता है। अब आप लोग बैंक में जाते हैं, अकाउंट खुलाते हैं, पैसे भी निकालते हैं, तो आप लोगों को साइन करना पड़ता है। अकाउंट खुलाते हैं तब भी, पैसे निकालते हैं तब भी, या आप कोई अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तब भी आपको साइन करना पड़ता है, या आप अपने नाम से कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो भी आप लोगों को साइन करना पड़ता है। आप कुछ भी करते हैं लीगल तो आप लोगों को अपने नाम से साइन करना होता है। कंपनी कैसे साइन करेगी, वो तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, एक नॉन लिविंग थिंग्स है, तो वो साइन कैसे करेगी। तो दोस्तों ये ही मेन टॉपिक है। कंपनी का एक कॉमन सील होता है। अब वो कॉमन सील होता क्या है, आपने देखा होगा स्टैंप भी होता है। एक स्टैंप, उसका कॉमन सील स्टैंप प्लस उसके मेंबर का, रजिस्ट्रार का, उसका या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, उसका साइन चलता है उस स्टैंप पे। स्टैंप प्लस उसका साइन, वो बन गया कॉमन सील। यानी कि कंपनी की कॉमन सील जहां पे लग जाए वहां पे कंपनी का साइन हो गया, ठीक है। तो जैसे एक आम आदमी साइन कर सकता है वैसे कंपनी भी साइन कर सकती है। स्टैंप प्लस साइन, ठीक है, उसके मेंबर का, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या रजिस्ट्रार, उनका साइन ही कंपनी का सिग्नेचर होता है, जिसको हम कॉमन सील बोलते हैं कंपनी की भाषा में, ठीक है। दोस्तों आज का हमारा ये टॉपिक क्लियर हो चुका है। अब दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ना फैला दीजिए, ताकि हर कोई सीख सके, जान सके बिजनेस कैसे करते हैं, कैसे शुरू होता है। और कुछ लोग के स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं स्टार्ट में, वो बोलते हैं कि यार बिजनेस तो बहुत खतरा है, रिस्क है बिजनेस में। देखो दोस्तों, जब तक आप लोगों को ज्ञान नहीं है ना तब तक रिस्क है। लीजिए, फ्री में आपके लिए पूरी सीरीज ना फ्री में लेके आ रहा हूँ, कोई पैसा चार्ज नहीं कर रहा। मैं खुद ट्रेडिंग करता हूँ, पिछले 3 साल का एक्सपीरियंस है मुझे ट्रेडिंग में। एंड इनकम के बारे में दोस्तों फिर कभी बात करेंगे, मैं आप लोगों को लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। आप लोग कमेंट करके बताइए, उस पर मैं वीडियो बनाऊं ट्रेडिंग पे, तो कमेंट करके बताइएगा। एंड दोस्तों इस वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा फैला दीजिए। जो भी आपका दोस्त कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब कर रहा है या बिजनेस कर रहा है या करना चाहता है, उसको फैला दीजिए वीडियो को। आपका कुछ नहीं जाएगा, मेरा भी कुछ नहीं जा रहा, उसकी मदद हो जाएगी। तो दोस्तों अपने भारत देश को आगे लेकर जाना है, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कैसे करते हैं दोस्तों सब कुछ सिखाऊंगा। चैनल को ना सब्सक्राइब करिए, ठीक है। वीडियो को शेयर करिए, जैसे जैसे व्यूज आएंगे अच्छे और बेहतर कंटेंट लेके आऊंगा। दावे के साथ कह रहा हूँ, आई प्रॉमिस यू, आप लोगों को इतना बेनिफिट होगा जितना आप लोगों कभी सोचा भी नहीं होगा। जे करो आपके बिजनेस में मैं ला के दिखाऊंगा। वीडियो देखते रहिए, बस सर की। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।